क्या है, आपका CTR बढ़ेगा, इससे आपकी सेल्स भी होंगी, इंगेजिंग भी ना, आपकी ईमेल्स के लिए ना डिस्क्रिप्शन जनरेट करता है अच्छा वाला, कि जैसे कि जल्दी से ले लो, ऑफर खत्म होने वाला है। जो इस वीडियो को आपने फिलहाल ऊपर लाइव देखा, सेम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर स्टडी करवाई जाती है। कमाल की बात यह है कि आपने टीचर्स को देखा होगा पढ़ाते हुए, लेकिन स्टूडेंट को कभी नहीं देखा होगा। और बीच में सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। आज मुझे बताइए कि मैंने टीचर्स को तो पढ़ाते हुए बहुत देखा है, आप यहाँ पर खड़ी होकर उनको टीच करवा रही है, क्या वजह है इसकी? देख लो भी, बच्चों को नॉलेज आ जाएगी। मैंने अपनी तरफ से जी जान लगा के अपना एक तैयार किया था सेमिनार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मैंने अपनी इतनी मेहनत लगा के किया तो इनको कुछ मिलेगा, और इनको फ्री में मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक पे इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, फ्री में कुछ इन्होंने पढ़ने के लिए मिलेगा इनको, इसलिए। चलिए मैम, आप कहाँ से हैं मुझे ये बताइए? कलायत कैथल से। कलायत कैथल से ये बच्ची है, और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर खड़े होकर समझा रही है, क्योंकि टीचर से पहले इसने समझ लिया। और आज सेमिनार था तो जहां पर इन्होंने एक टॉपिक लिया, टॉपिक ई कॉमर्स का था आपका? हाँ, ई कॉमर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेंड्स एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इस बीच में क्या क्या चीजें होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चों के लिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज वो समय है जहां पर लोग घर बैठे, उनको पता ही नहीं कि हमें स्टडी में करना क्या है, तो उनके लिए एक ऑप्शन बन चुके हैं, ये कहा जाए कि उनके लिए एक इंस्पिरेशन जो है आप मिल चुके हो। तो आप किस तरीके से उन लोगों को बताना चाहोगे कि आने वाला टाइम जो है अभी डिजिटल मार्केटिंग का है कि नहीं है? बहुत है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो इसके अंदर डेप्थ में जाओगे ना, बहुत कुछ है। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से। मैं तो यही कहूंगी कि बेसिकली हाउसवाइफ को भी ये कोर्स करना चाहिए। हाउसवाइफ को? हाँ जी, अगर उनके पास 2 घंटे 3 घंटे है ना, तो वो जरूर आए। अच्छा, चलिए इसी बीच जो है पहले मैं बच्चों से जान लूंगी। यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि आपको जो कहते हैं ना मातृ शक्ति, वो भी जो है यहाँ पर मिलने वाली है, महिला शक्ति मिलने वाली है। मैम नमस्कार। नमस्ते। आज जो सेमिनार आपने बच्ची से लिया है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज थी इसकी, डीप इसने पूरी अपनी स्टडी की हुई है, हमें पूरा क्लियर हो गया है ये एक ही इसके लेक्चर में। ठीक है, तो जो चीजें समझाई गई है, ये कहा जाए कि HIDM जिस चीजों को लेकर आगे चलता है, वो आने वाले टाइम को देखते हुए कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो खुद आके यहाँ ऐसा महसूस हुआ है कि हर लेडी को यहाँ आना चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि एक एज ए लेडी हम ये सोचते हैं कि अब हमारा एक एज अगर 40 के बाद हो गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर लेकिन यहाँ आके लगा है कि हमें ग्रोथ करनी चाहिए। चलिए, मैंने सुना है इसमें लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मैम मुझे लगता है कि आप कमा के बैठे हैं, फिर भी यहाँ पर आए, कमाल की बात है। हेलो मैम, एक्चुअली क्या मेरी 1 ईयर की बेबी है। मैं पहले जॉब करती थी, बट जॉब बेबी के साथ कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे इससे लर्न करो। डिजिटल मार्केटिंग से आप अर्न भी कर सकते हो एंड अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो। सो आई एम हियर टू लर्न फॉर माय बिजनेस, टू ग्रो माय बिजनेस। ऑप्शंस मैम बहुत सारे थे, आपने डिजिटल मार्केटिंग को क्यों चुना? बिकॉज मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करना था। मुझे अपनी हस्बैंड जो हमारी फैक्ट्री है टेट्रा की, तो उसको प्रमोट करना था कि उससे मैं उनको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो मेरी ऑब्वियसली बीटेक से नहीं हो सकता, वो डिजिटल मार्केटिंग से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो HIDM में आप पहुंचे हैं, इसके लिए कोई पहले कोर्स करना पड़ता है, इसके बाद आप लोग HIDM में पढ़ने आते हैं, या 12th पास कर सकते हैं? 12th पास करके आ सकते हैं मैम, पहले कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए मनमोहन जी, आपने क्या सोच के अपनी बच्ची को खड़ा कर दिया? क्या आप पढ़ाना छोड़ के चले गए हैं क्या? नहीं, पढ़ाने वाली बात नहीं है मैम। इट्स लाइक कि हम ना हर साल सेमिनार फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट। बेसिकली ये टॉपिक्स दिए जाते हैं इन बच्चों को जो कि एडवांस लेवल के होते हैं, ताकि बच्चा खुद प्रिपेयर करे। जैसे अभी आज का जो टॉपिक था ई कॉमर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चे कविता है, इसने खुद ने सारी चीजें ये की है, जबकि हम इसमें बच्चों को सिर्फ एरर की हेल्प करते हैं। कंटेंट क्रिएशन जो है, कैसे कंटेंट फाइंड आउट किया, केस स्टडी किया, ये इनको एक्सप्लोर करना सिखाया जाता है, सो दैट कि कभी कल को इनको अगर आगे कंपनी में बी प्लान या कुछ भी प्रेजेंट करना पड़े तो सब कुछ कर पाए। तो बहुत मैंने अभी सुना ही है, मैं भी बहुत आज इम्प्रेस्ड हूँ कि सेमिनार को देख के कि आप इस लेवल तक के आप सेमिनार खुद बच्चा प्रिपेयर करता है और फिर बच्चों के आगे देता है, तो हेजिटेशन लेवल दूर होता है। तो मैं इसका मतलब क्या समझ लूं कि अगर किसी के मन में विचार है कुछ नया करने का और अर्निंग का
बेस्ट ऑप्शन ढूंढने का, तो क्या वो HIDM में सबसे पहले आ जाए? सर देखो मैम, HIDM पे सबसे पहले आ जाए ये तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता है और बी प्लान लेकर चलता है, हाईली लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, 12th के बाद है, तो इनको ये चीज जो है ये 4 मंथ की है। आप 4 मंथ अगर आप इस चीज में देते हो तो आप अपने आप को बहुत एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पर पाओगे। दूसरा, स्ट्रगल फेस नहीं है, इतनी अच्छी चीज मार्केट में आई है, ये किसी भी के लिए यूज कर सकते हैं, अपने घर में फैमिली में बिजनेसमैन है उनके लिए यूज कर सकते हैं, और इवन कल को आप इसको करियर ऑप्शन बनाना चाहते हो तो इससे बेस्ट आज के टाइम में करियर ऑप्शन नहीं है विदाउट स्ट्रगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर स्किल सेट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट अगर लेकर करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। HIDM एग्जैक्टली जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता है, बट दिस इज द पॉइंट कि क्या प्लेसमेंट भी वो देता है या नॉर्मली सारी चीजें चलती है? मैम 100% प्लेसमेंट है। अभी तक जो भी हमारे यहाँ से पढ़ के गया है वो प्लेस्ड है, और सेकेंडली जो बच्चे प्लेस्ड नहीं है उन्होंने अपना खुद की एजेंसी स्टार्ट की हुई है, ठीक और है। अगर किसी ने अपने फादर के बिजनेस को हैंडल किया हुआ है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोर्स करके गया है तो वो फेलियर में है। हर बंदा जॉब पे है या फ्रीलांसिंग कर रहा है या अपने फादर बिजनेस संभाल रहा है या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। बहुत हाउसवाइफ्स हैं। इसके लिए कोई एज लिमिटेशंस या ऐसा कुछ? एज लिमिट नहीं है मैम, 12th के बाद आप इजीली कर सकते हो, बट 10th के बाद जो बच्चा एक साइंस के अंदर नॉन मेडिकल के अंदर जा रहा है, IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट है, मैं उनको लिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो बच्चे एक साइड में कुछ करना चाह रहे हैं, जिनको मेडिकल नॉन मेडिकल से डर लग रहा है, 12th के बाद उनको लग रहा है कि मेरे को अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा, BCom बच्चे हैं, BA बच्चे हैं, इवन बच्चे तो BTech वाले भी करके गए हैं जो कि आगे सेमी टेक्निकल वे में जाना चाहते हैं। तो मतलब आप इसको कर सकते हो 12th के बाद, और आगे की कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे अभी मैम ने भी बताया आपको कि हाउसवाइफ्स कर रहे हैं, 40-50 सब हाउसवाइफ्स कर रहे हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिजनेस की एक तरीके से मॉनिटरिंग कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मनमोहन सर, मैं एक बार जो आपका माइक लेना चाहूंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, और भी जो है बच्चे पहुंचे हुए हैं। अब कहाँ से आए हैं, कौन कौन है, पूछ लेते हैं पहले। मैम नमस्कार। हेलो, कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से ही हूँ। हिसार से। यहाँ का किसने बताया कि HIDM आओ और आप पढ़कर जाओ और आपको मजा आने वाला है? किसने आपको बताया? खुद ही एक्सप्लोर किया था, डिजिटल मार्केटिंग करनी थी तो HIDM ही बेस्ट लगा। इसलिए बेस्ट क्यों लगा? कोई ऐसी खासियत? यहाँ तो सर अच्छे लगे होंगे पढ़ाते हुए, या इसके अलावा कोई ऐसी फैसिलिटी आपको दी गई होगी जो आपको पसंद आई है? टीचिंग स्टाइल भी सर का बहुत अच्छा है, मतलब, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिलती है। जैसे आपने देखा ही होगा कि आज सेमिनार हो रहा है, तो ये भी एक बेस्ट तरीका है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हो जाए, आपको एक्सपीरियंस हो कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है बिल्कुल बिजनेस में। इसलिए चलिए, आप लोगों के लिए यूजफुल कैसे हो सकता है सर? आगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो पेरेंट्स का बिजनेस है, उसमें अपना करियर बना के उनको। अब मुझे समझ आई, ये सभी यहाँ पर अपना पेरेंट्स का बिजनेस संभालने के लिए आए हैं, सच तो ये है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे? खुद के लिए भी कर सकते हैं, मान लो अपना खुद का बिजनेस आगे जाके अपन भी करियर बना ही सकते हैं, मेन ये तो है। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से आप लोगों के लिए यूजफुल है? आपको लगता है कि Job HIDM के लिए। जो है जरूरी आना है जॉब के लिए, जॉब के लिए? तो और भी ऑप्शन है, HIDM क्यों चुना? क्योंकि अब सारा कुछ डिजिटल है तो फिर इसकी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। चलिए मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, उसके बाद जो है मैं इस वीडियो को करूंगी एंड, लेकिन उससे पहले पूछ तो लूं कि चल क्या रहा है HIDM? व्हाई HIDM क्यों? एक्चुअली यहाँ पे जो नॉलेज दी जा रही है वो शायद मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं और दी जा रही हो, और एक कन्वीनियंट था मेरे लिए, मेरे घर के पास था, और सर की भी कम्युनिकेशन या फिर जैसे सर हम लोगों को सिखाते हैं करते हैं एक्टिविटीज जो होती है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपके नजरिए में उसका शब्द का मतलब क्या होगा? इसको हम बहुत वाइड रेंज में देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस प्रमोट करना नहीं है, हर तरीके से हर जगह पे अपने आप को अवेलेबल करना, लोगों के लिए कन्वीनियंट करना खुद को, कि हाँ जो हमारा ब्रांड है वो लोग कहीं से भी एक्सेस कर सके, तो वो चीज भी है। चलिए बिल्कुल, इतने सारे बच्चों की बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई जवाब देने की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑप्शन जो है आपके लिए इंस्पिरेशन वीडियो बन चुकी है ये, जहां पर लोग 12th करने के बाद अपना रास्ता भटक जाते हैं। एक आ जाए, उनको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अब हम एडमिशन ले तो ले कहां पर, हमारे 3 महीने वेस्ट है, कोई कह रहे हैं कि हमारे 4 महीने वेस्ट है, कोई हाउसवाइफ है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि वो पहले नहीं पढ़ पाते और बाद में उनका मन करता है कि हमें ऐसा कोई कोर्स मिल जाए जिससे हम अर्निंग भी कर पाए। तो उन सब के लिए एक बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रह सकता है HIDM, या फिर ये कहा जाए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। और डिजिटल मार्केटिंग का हब अगर मैं बोलूं तो HIDM का नाम आता ही अक्सर पहले है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, उन तक पहुंचाए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। खैर बने मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।